खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम कमलनाथ आज दिल्ली से भोपाल लौटने वाले हैं। प्रदेश में कई कार्यक्रमों में वे शिरकत करेंगे। मकर संक्रांति पर उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इंदौर में मंत्री विजय लक्ष्मी साधो को एक कार्यक्रम के दौरान चोट लग गई। उनके हाथ में फ्रैक्चर आया है, जिसे लेकर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। साधो का हाथ का ऑपरेशन आज होना है। मंत्री विजय लक्ष्मी साधो ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं ठीक हूं। बता दें कि मंडपम में गिरने से साधो का हाथ फ्रैक्चर हो गया। जोगी कांग्रेस सुप्रीमो अजीत जोगी दिल्ली के दौरे पर हैं। जोगी 15 जनवरी को बीएसपी सुप्रीमो मायावती से मुलाकात करेंगे और लोकसभा की सीटों पर चर्चा होगी। बताएं कि जोगी ने राज्य सरकार से शराबबंदी की मांग की। भोपाल में कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। इस दौरान आसपास की दुकानों में भी आग फैल गई। सीएम कमलनाथ के बुलावे पर कांग्रेस नेता अजय सिंह दिल्ली पहुंचे थे। अजय सिंह को अहम जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। प्रदेश संगठन में अहम जिम्मेदारी उन्हें मिल सकती है। आलाकमान के साथ चर्चा कर पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ कोई फैसला ले सकते हैं। इस मामले में पीसी शर्मा का कहना है कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री ही प्रदेश अध्यक्ष हैं। आगे जो आलाकमान फैसला करेगा वो मंजूर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चुनाव को लेकर सांसद आलोक संजर ने कहा है कि ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, लेकिन इससे कांग्रेस में अंतर्कलह और गुटबाजी एक बार फिर से सामने आई। मध्य प्रदेश में अभी तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा नहीं की गई, लेकिन मंत्री जयवर्धन सिंह ने पहले ही अजय सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनने की बधाई दी। भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन से हिस्सा लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक रायपुर लौटे। यहां नेता प्रतिपक्ष ने राष्ट्रीय अधिवेशन में हुए फैसलों की जानकारी देने के साथ कई मामलों पर लगातार जांच बिछा रही भूपेश बघेल सरकार पर भी निशाना साधा। कौशिक ने कहा कि अभी मामलों में भूपेश सरकार को भ्रष्टाचार दिखाई दे रहे हैं। जितनी एसआईटी बनाना है बना लीजिए। जोगी कांग्रेस सुप्रीमो अजीत जोगी दिल्ली के लिए रवाना हुए। अजीत जोगी मायावती के जन्मदिन पर बधाई देने के लिए दिल्ली गए हुए। उनका कहना है कि उनका गठबंधन कई पार्टियों को चिंतित करेगा। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर जोगी का कहना है कि अगर कांग्रेस ने जनता से वादा किया तो उन्हें पूरा करना चाहिए। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के बाद पूर्व सीएम और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए रमन सिंह रायपुर लौट आए हैं। रायपुर में एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रमन सिंह का स्वागत किया। रमन सिंह ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी आलाकमान को धन्यवाद दिया और कहा कि खुशी है कि सामान्य कार्यकर्ता से मंडल, जिला, राज्य स्तर पर जो भी दायित्व मिला उसका उन्होंने निर्वहन किया। पहली बार राष्ट्रीय स्तर का दायित्व मिला है। रमन सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए लोकसभा की तैयारी अब करनी है। रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष का शीघ्र ही चयन कर लिया जाए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लोकसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाना उनकी प्राथमिकता है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वे पार्टी के हित में पूरे देश में काम करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव पर शिवराज सिंह चौहान ने टिप्पणी करने से इनकार किया। इंदौर के कृषि महाविद्यालय में आयोजित किसान संसद के दौरान कृषि मंत्री सचिन यादव अपने पिता को याद कर भावुक हो गए। सचिन यादव के पिता ने इसी कृषि महाविद्यालय से पढ़ाई की है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह राजगढ़ में जीरापुर मैराथन में शामिल हुए। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने प्रदेश में बिना सूचना के काटे जाने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात की। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव एसआर मोहंती उज्जैन पहुंचे थे। एसआर मोहंती ने यहां क्षिप्रा नदी की साफ सफाई का जायजा लिया। एसआर मोहंती के साथ जल संसाधन विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव भी मौजूद थे। शनि अमावस्या पर श्रद्धालुओं को यहां गंदे पानी से स्नान करना पड़ा था, जिसके बाद सीएम ने सख्ती दिखाई। इंदौर में उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी फेसबुक के जरिए युवाओं से रूबरू हुए। इस दौरान युवाओं ने जीतू पटवारी से सवाल किए। जीतू पटवारी ने पुणे में आयोजित खेल में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीत कर आए बच्चों को फेसबुक के माध्यम से ही शुभकामनाएं और बधाई दी। इस दौरान युवाओं ने उनसे कई सवाल किए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के मिशन 11 पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। भूपेश बघेल ने कहा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी का मिशन 62 हमने पूरा किया था। लोकसभा में भी बीजेपी का मिशन 11 हम ही पूरा करेंगे। भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी तो होगी, लेकिन उसमें कुछ वक्त लगेगा। सीएम ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि पिछली सरकार ने धान के कटोरे को शराब का कटोरा बनाकर रख दिया था।
सीएम भूपेश बघेल ने लिखा है कि प्रदेश में शराबबंदी तो होगी लेकिन नोटबंदी की तरह नहीं, भले इसमें कुछ वक्त क्यों न। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अकेले लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। गरियाबंद दौरे पर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने इसके संकेत। उत्तर प्रदेश में महागठबंधन का हिस्सा नहीं बनने पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि अच्छा है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। भूपेश बघेल रांची में पटेल समाज की ओर से आयोजित शाकंभरी जयंती में शामिल होने पहुंचे थे। रायपुर के अश्विनी नगर में आयोजित स्वर्णकार समाज के सम्मेलन में सीएम भूपेश बघेल शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान कहा कि स्वर्णकार समाज अपनी ईमानदारी और मेहनत के कारण जाना जाता है। भोपाल में भदभदा से पॉलिटेक्निक चौराहे तक बन रही प्रदेश की पहली स्मार्ट रोड का निरीक्षण किया गया। नगरीय प्रशासन मंत्री ने कहा कि व्यवस्था देखने वे पहुंचे हैं और उनकी प्राथमिकता है कि सबसे पहले हटाए गए लोगों को सही जगह शिफ्ट किया जाए। जबलपुर पहुंचे राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा है कि पीएम मोदी बूढ़े हो गए हैं, उनको पीएम की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, राहुल गांधी को पीएम बनने देना चाहिए। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल बिलासपुर पहुंचे। छत्तीसगढ़ भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने रमन सरकार पर निशाना साधा और कहा कि हमारी सरकार बदले की राजनीति नहीं करती। खरगोन के बाड़ी गांव के पास स्थित एक सूखे कुएं में कार गिर गई। बताया जा रहा है कि खरगोन निवासी नितिन सुरेश अपने दोस्तों से मिलने बाड़ी आए थे। लौटने के दौरान तेज रफ्तार कार सड़क किनारे ट्रांसफार्मर के तार को तोड़ते हुए 10 फीट दूर खेत में बने कुएं में जा गिरी। करीब 40 फीट गहरे कुएं में पानी नहीं था। सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे। रस्सी की मदद से घायल को कुएं से बाहर निकाला गया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी हालत खतरे से बाहर। सिंगापुर में आयोजित ट्रेनिंग में जाने पर मध्य प्रदेश के एटीएस और ट्रेनिंग एडीजी में तकरार सामने आई। एटीएस एडीजी ने ट्रेनिंग शाखा से बिना जानकारी साझा किए मंत्रालय से मुहर लगवाकर केंद्र को नाम भेजे थे। ट्रेनिंग शाखा ने पत्र लिखकर इस पर नाराजगी जताई है। जबलपुर के कुंडम थाना इलाके के बघराजी में 2 मासूम बच्चों को बंधक बनाकर प्रताड़ित किया गया। बच्चों को कुर्सी पर बांधकर बिठाया गया और कुछ लोग छड़ी लेकर उनके आसपास खड़े दिखे। घटना शनिवार की है। बताया जा रहा है कि बच्चे बघराजी धान खरीदी केंद्र के पास खेल रहे थे, जिससे नाराज होकर वहां के अधिकारियों ने बच्चों को कुर्सी से बांधने का फरमान सुना दिया। ये भी कहा जा रहा है कि छड़ी से बच्चों की पिटाई की गई। पुलिस ने मामले में धान खरीदी केंद्र के चौकीदार गुड्डा और हुकुम सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया। राजनांदगांव में नियमों की अनदेखी कर अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई नहीं होने से भू माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। जबलपुर पहुंची टीम इंडिया के गेंदबाज ईशांत शर्मा और आरपी सिंह ने कहा है कि अगर मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को बेहतर मौका मिले तो वो अपना कमाल दिखा सकते हैं। दोनों खिलाड़ी तनखा मेमोरियल ट्रस्ट के कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। भोपाल में डेयरियों पर संकट की तलवार लटक गई है। खबर है कि शहर से डेयरियों को शिफ्ट किया जाएगा, जिसको लेकर 4 जगहों का चयन कर लिया गया। मुरैना में पुरानी रंजिश के चलते बदमाश ने पिता पुत्र को घर में घुसकर गोली मार दी। पुलिस ने 6 लोगों पर मामला दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक मामला छेड़छाड़ से जुड़ा है। पिता पुत्र की शिकायत पर पूर्व में एक लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जेल से छूटने के बाद लड़के ने शिकायत करने वाले पिता पुत्र पर हमला कर दिया। जबलपुर में मिड डे मील के लिए बच्चों से थालियां धुलवाई जा रही हैं। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। पन्ना में 6 बच्चों ने रतनजोत के बीज खा लिए, जिससे सभी बीमार हो गए। सभी को सिमरिया अस्पताल में भर्ती कराया। रायपुर में पेट्रोल पंप के सामने खड़ी ट्रक में अचानक से आग लगी। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। फिलहाल आग काबू कर